एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारी प्रेगनेंसी केयर एंड टिप्स की सीरीज में। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूटीआई के बारे में। यूटीआई होता क्या है, इसको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं और इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो यूटीआई होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन का मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे। और जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसका मतलब होता है कि जहाँ पर हमारा जैसे जो यूरिन बनता है और पास आउट होता है, तो वो जिस भी जैसे कि संरचना में होता है और जिस जिस अंग से वो होता है, तो उसी सब को हम ट्रैक्ट कहा जाता है। और इसके अंदर हमारे जैसे कि किडनी आ जाती है, ब्लैडर आ जाते हैं, या यूट्रस आ जाता है और ब्लैडर, और उसके बाद यूरिथ्रा आता है। तो फ्रेंड, जब कभी इस जैसे कि हमारे जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, इसके अंदर जब बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी इन्फेक्शन हो जाती है और इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। जैसे कि सिंपल भाषा में हम इसे कह सकते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन। जब आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, खासकर जब कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, तो उस टाइम पर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि उस टाइम पर एक लेडीज़ को जैसे कि अपनी साफ़ सफाई अच्छे से करनी चाहिए। अगर वो साफ़ सफाई नहीं करेगी अपने प्राइवेट पार्ट की, तो उससे जैसे कि इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और प्रेगनेंसी के टाइम पर हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और हमें कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन है जो कि आसानी से जकड़ लेती है। इसलिए हमें अपना पूरा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और मोस्टली ये बीमारी होती कैसे है, जैसे कि हम अपने प्राइवेट पार्ट की अच्छे से साफ़ सफाई नहीं करते, तो वहाँ पर बैक्टीरिया हैं जो कि वो जल्दी पनप जाते हैं, ये जल्दी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया यूरिथ्रा से होते हुए ब्लैडर तक पहुंच जाते हैं और जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं, हम किस तरीके से पहचान सकते हैं हमें कि यूटीआई हो चुका है। साथ ही मैं अपना एक्सपीरियंस भी इसके अंदर शेयर करूंगी कि मैं अपनी केयर है जो कि वो कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले हम इसके लक्षण की बात कर लेते हैं। तो हम किस तरीके से पहचानें कि हमें यूटीआई हो गया है। जैसे कि आपको बार बार यूरिन आना। वैसे मोस्टली प्रेगनेंसी के टाइम पर बार बार यूरिन आना एक कॉमन सी बात होती है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होता है कि कहीं ये यूटीआई का संकेत तो नहीं है। जैसे कि जब आप यूरिन करते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे कि आप पहले 10 या 15 मिनट में है जो कि 2 या 3 बार जाते थे, और उसके बाद अगर आप 15 मिनट में 10-10 बार जाते हैं, तो यह एक यूटीआई का लक्षण है। तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है, बल्कि इसके ऊपर तुरंत एक्शन लीजिए। क्योंकि अगर आप इसे जैसे कि आपकी ये प्रॉब्लम छोटी है तो इसका सल्यूशन जल्दी हो जाएगा, और अगर यह बढ़ जाती है तो इसको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और नेक्स्ट लक्षण होता है जैसे कि आपको यूरिन पास करते टाइम बहुत ज़्यादा दर्द होना या फिर जलन महसूस होना। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं। हमें जैसे जब हम यूरिन पास करते हैं या फिर जैसे कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, तो उस टाइम पर हमें अपनी बॉडी की जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी हमारे साथ होता है, थोड़ा सा उसके ऊपर केयर करनी चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो हमें जैसे कि नॉर्मल से है, जो कि थोड़ी सी हटकर लगती है, तो उनके ऊपर हमें थोड़ा सा जल्दी एक्शन है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर तुरंत लेना चाहिए। इसके बाद अगर आपको अपने यूरिन से जैसे कि गंदी स्मेल आती है, और या फिर आपको अपने यूरिन में जैसे कि पास करने के बाद जैसे कि उसमें झाग वगैरह दिखाई देती है, तो यह भी एक यूटीआई का लक्षण। और इसके बाद और भी एक लक्षण है, जैसे कि अगर आप यूरिन पास करते हैं और उसके बाद अगर आपको ब्लड कलर का कुछ जैसे कि दिखाई देता है, या फिर आपको अपने यूरिन का कलर है जो कि अलग दिखाई देता है, जैसे कि नॉर्मल हमारा जो यूरिन का कलर होता है वो या तो आपका ट्रांसपेरेंट और हल्का येलो होगा, तो इसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी लगता है, तो इसका मतलब आपको यूटीआई का एक लक्षण है। तो इस लक्षणों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी आप यूरिन पास करते हैं तो थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतें, और जो भी मैंने ये लक्षण बताए हैं इनको इग्नोर ना करें, और अगर आपको इनमें से लगता है तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हम इसे किस तरीके से है इसकी रोकथाम कर सकते हैं।
वैसे फ्रेंड, अगर आपको यूटीआई हो चुका है या फिर इसकी आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है तो आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए, वो आपको अच्छी सी एंटीबायोटिक देगा और जिससे आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और अगर आपको जैसे कि यूटीआई की प्रॉब्लम हो गई है तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप या कुछ ऐसे बातें बताऊंगी जिससे आप इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप इन बातों को फॉलो कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली प्रेगनेंसी में ये सभी जो प्रॉब्लम है इनको फेस ना करना पड़े। तो सबसे पहले हमें, जैसे कि मैं बात करना चाहूँ कि हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर भरपूर पानी पीना है, जो कि जैसे कि आप दिन में 8 से 10 गिलास जरूर पीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप पानी पिएंगी तो आपके अंदर जितने भी जैसे कि जो संक्रमित बैक्टीरिया है वो पानी के थ्रू सारे पास आउट हो जाएंगे और आपको इन्फेक्शन का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और नेक्स्ट आपको एक बात और ज़रूर फॉलो करनी है, आप अपनी यूरिन को होल्ड करके ना रखें, क्योंकि अगर आप यूरिन को होल्ड करके रखते हैं तो बैक्टीरिया को और भी ज़्यादा पनपने का टाइम मिल जाता है और भी ज़्यादा अच्छे से वो डेवलप हो जाते हैं और जिसकी वजह से इन्फेक्शन और भी बढ़ जाती है। इसलिए आप यूरिन को होल्ड ना करें, जब भी आपको लगता है कि यूरिन आ रहा है तो उसको ज़रूर पास आउट करें। और इसके बाद आपको जैसे कि अल्कोहल हो गया, कॉफ़ी हो गया या फिर जो कैफीन वाली चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही जैसे कि जो ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी या फ्राई फूड होता है इसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए, बल्कि इसके बावजूद आपको अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर बिल्कुल सीधा साधा सा खाना जो कि खाना चाहिए, जो कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एंड हेल्दी हो। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए और हर एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को इस बात को है जो कि ज़रूर फॉलो करना चाहिए, जैसे कि जब भी आप यूरिन पास करते हैं तो अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लीन कीजिए और उसको फिर ड्राई कीजिए। और साथ ही जैसे कि मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जिससे आप जैसे कि अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई कर सकते हैं, या फिर सोप जैसे कि, या फिर हार्ड डिटर्जेंट्स होते हैं जो कि हमारे प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए आप इन सभी चीज़ों को अवॉइड करके अगर आप प्लेन वाटर से भी वॉश करते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और इससे आपके जैसे कि वहाँ जो वेजाइना के पास का एरिया है वो बिल्कुल साफ़ होगा और बैक्टीरिया को पनपने का जो कि जहाँ पर जैसे कि उनको एरिया भी नहीं मिलेगा अगर आप उसकी अच्छे से केयर करते हैं। और जब आप जैसे क्लीन करते हैं उसके बाद आप जैसे कि टिश्यू या फिर कॉटन के कपड़े से अपने जैसे कि जो वेजाइना को साफ़ कीजिए, ड्राई कीजिए और हो सके तो आप उसको फ्रंट से जैसे कि पीछे की ओर है जो कि क्लीन कीजिए। और साथ ही आपको और क्या चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि जब भी आप जितनी बार भी यूरिन पास करते हैं उसके बाद अपने वेजिना या प्राइवेट पार्ट को ज़रूर साफ़ कीजिए। और इसी के साथ आपको जैसे कि अपनी जो कंफर्टेबल और कॉटन की अंडर गारमेंट है जो कि वो यूज़ करनी चाहिए। और इसके बाद अगर जैसे कि आपके वेजाइना पर बहुत ज़्यादा खारिश होती है तो आप वहाँ पर जैसे कि सरसों का जो तेल है वो भी लगा सकते हैं, वो भी लगाना सेफ़ है। और इस तरीके से वहाँ का जो एरिया है वो ऑयली रहेगा और खारिश वगैरह या खुश्की हो जाती है तो वो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर जैसे कि आपका एरिया जैसे वेजाइना का एरिया अगर वेट रहेगा तो वहाँ पर बैक्टीरिया के साथ साथ फंगल का डर भी है जो कि वो हो सकता है और जिससे आपकी जैसे कि इन्फेक्शन है जो कि वो और भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप इन सभी छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखिए ताकि आपकी ये प्रॉब्लम है जो कि वो आगे ना बढ़े और हो सके तो आपको ये प्रॉब्लम हो ही ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।